सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम ऑल स्ट्रीम के सेकंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस। आज मैंने जो है अलग अलग वीडियोस में मैंने अलग अलग सिलेबस जो है आपको बताए हैं, और आज मैं आपके फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस लाया हूँ महिला सशक्तिकरण के ऊपर, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो वुमन एम्पावरमेंट ये वाला जो पेपर रहेगा फाउंडेशन कोर्स में, इस ये जो फोर्थ पेपर है आपका फाउंडेशन कोर्स का, इस ये भी टोटल जो है 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो है 4 यूनिट्स रहेंगी, 4 यूनिट में ये जो पेपर है डिवाइडेड है आपका। और इसमें जो है आपको अलग अलग यूनिट में अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो पहली जो यूनिट रहेगी इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, कि भारत में वुमन एम्पावरमेंट का इतिहास क्या रहा है, महिला सशक्तिकरण का इतिहास क्या रहा है, प्राचीन काल में क्या इतिहास था, मध्यकाल में और आधुनिक काल में जो है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या क्या हुआ है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना रहेगा, उसका अर्थ, स्वरूप और आवश्यकता और महत्व, कि भाई आखिरकार वुमन एम्पावरमेंट की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तीसरा जो पार्ट इसका है फर्स्ट यूनिट का, इसमें आपको वुमन एम्पावरमेंट के आयामों के बारे में बताना रहेगा, कि सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे इसका क्या क्या मतलब रोल रहा है। उसके बाद में आपकी जो सेकंड यूनिट रहेगी उसमें आपको वुमन एम्पावरमेंट का संवैधानिक प्रावधान एवं कानून, नीतियाँ, नीति योजनाएं, अलग अलग जो योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमन सशक्तिकरण के लिए, उसके बारे में आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपकी जो थर्ड यूनिट रहेगी इसमें आपको वुमन एम्पावरमेंट के मुद्दे एवं चुनौतियों के बारे में पढ़ना रहेगा, कि कौन कौन से मुद्दे रहे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स रहे और कौन कौन सी चुनौतियां उनको बीच में आती है वुमन एम्पावरमेंट में, तो उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपको इसमें पढ़ना रहेगा सहायक अभिकरण, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह एवं पंचायती राज सेवाएं, भारत में महिला नेतृत्व, अहिल्याबाई, मतलब कि क्या है कि कौन कौन सी महिलाओं ने वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। इसमें आपको अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फूले, सिंधुताई सतपाल, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई और गौर देवी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा कि आखिरकार इनने वुमन एम्पावरमेंट में क्या क्या कार्य किया है। उसके बाद में अगली जो यूनिट रहेगी इसमें महिलाओं में वित्तीय जागरूकता, मतलब कि इकोनॉमिक के बारे में महिलाओं में जो है जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना रहेगा। बजट के बारे में पढ़ना रहेगा, कि उद्देश्य का निर्धारण, लक्ष्यों की स्थापना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य योजना, पारिवारिक बजट का निर्माण कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। फिर आपको इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें स्वयं पर होने वाले व्यय की पहचान, अनावश्यक व्यय की पहचान और व्यय पर नियंत्रण की पद्धति, मतलब कि जो व्यय जो होता है उसके बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को जो है एक तरीके से इकोनॉमी या बजट के ऊपर भी जो है हमने बताया है, योजनाएं बताई है कि किस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा इकोनॉमी को समझ सकते हैं। उसके बाद में आपका जो इसी का थर्ड पार्ट रहेगा ऋणग्रस्तता एवं बजट की ऋणग्रस्तता एवं बचत की प्राथमिकताओं के बारे में पढ़ना रहेगा, ऋण चक्र जाल, ऋण के संभावित कारण एवं समाधान, आपातकालीन बचत, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। मतलब बचत के ऊपर है, पूरा का पूरा बचत के ऊपर आपको ये पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपका जो बुद्धिमान निवेश, सुकन्या योजना, महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट, तो जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, सुकन्या योजना वगैरह जो है, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल टोटल ये फाउंडेशन कोर्स का जो ये पेपर है ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि महिलाएं जो है अपना किस तरीके से डेवलपमेंट करवा सकती हैं, किस तरीके से एम्पावर हो सकती हैं अपने रोल को पूरा जान करके, कि भाई अपने लिए कौन कौन सी नीतियां गवर्नमेंट ने बनाई है, कौन कौन से कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिससे कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये फाउंडेशन कोर्स का आपका फोर्थ पेपर रहेगा, ये भी आपका ओएमआर शीट पे ही होने वाला है ये पेपर भी। और
50 मार्क्स का पेपर रहेगा, आपको इसको डिटेल में पढ़ना रहेगा। और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जो है उनमें से ऑब्जेक्टिव में से एक हर ऑब्जेक्टिव में से एक-एक आपको सिलेक्ट करना रहेगा और डिटेल्स में पढ़ें। आप इन टॉपिक्स को जो है गूगल कर सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिले आप उससे पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ में और भी जानकारी के लिए आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें तभी आपको और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें तभी आपको अगले जो है वीडियोज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बहुत सारे और ज़्यादा अच्छे-अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोज़ बनाएँगे, स्टडी लेक्चर्स बनाएँगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और आगे मैं और वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।